दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो रेड बुल पीते ही कुछ ही मिनटों में आपको एनर्जी का एहसास देता है, वो आखिर बनता कैसे है? कैसे एक छोटी सी कैन के अंदर इतनी एनर्जी भर दी जाती है? क्या सच में ये आपको ताकत देता है या ये सिर्फ एक फीलिंग होती है? और सबसे बड़ा सवाल, जो ड्रिंक आज पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलर है, उसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? आज की इस वीडियो में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक रेड बुल बनने की पूरी प्रक्रिया, उसका साइंस, उसका असर और उसके पीछे की मार्केटिंग की पूरी कहानी समझाने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में, लेकिन डीप डिटेल के साथ, ताकि अगली बार जब आप इसे पिएं तो आपको सिर्फ स्वाद नहीं, पूरी कहानी पता हो। अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, रेड बुल आखिर है क्या? दोस्तों, रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक है। इसका मतलब ये कोई साधारण कोल्ड ड्रिंक नहीं है, बल्कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये आपके शरीर और दिमाग को थोड़े समय के लिए ज्यादा एक्टिव और अलर्ट महसूस कराए। लेकिन ये एनर्जी आती कहां से है? इसके लिए हमें इसके इंग्रेडिएंट्स यानी इसमें क्या क्या डाला जाता है ये समझना होगा। रेड बुल के अंदर मुख्य रूप से 4 चीजें होती हैं: कैफीन, टॉरिन, शुगर या शुगर फ्री वर्जन में आर्टिफिशियल स्वीटनर और बी ग्रुप विटामिन्स। अब इनका रोल समझते हैं। कैफीन ये वही चीज है जो चाय और कॉफी में होती है। यह आपके दिमाग को उत्तेजित करती है, जिससे नींद कम महसूस होती है और आप ज्यादा अलर्ट महसूस करते हैं। टॉरिन ये एक प्रकार का अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में भी प्राकृतिक रूप से बनता है। ये शरीर की कई प्रक्रियाओं में मदद करता है, खासकर मांसपेशियों और दिमाग के फंक्शन में। शुगर ये तुरंत ऊर्जा देने का काम करती है। जब आप इसे पीते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ता है, जिससे आपको तुरंत एनर्जी का एहसास होता है। लेकिन इस ऊर्जा की एक खास बात है, ये उतनी ही तेजी से आती है जितनी तेजी से चली भी जाती है। यानी पहले आपको अचानक बूस्ट मिलता है और कुछ समय बाद वही एनर्जी ड्रॉप भी हो सकती है, जिसे अक्सर शुगर क्रैश कहा जाता है। और बी विटामिन्स ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, यानी खाना और शुगर को एनर्जी में बदलने में मदद करते हैं। दोस्तों, अगर इसे और गहराई से समझें तो जब आप रेड बुल पीते हैं तो कैफीन सीधे आपके दिमाग में मौजूद एडिनोसिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है। अब एडिनोसिन क्या करता है? ये एक ऐसा केमिकल है जो दिन भर के काम के बाद आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब आराम करने का समय आ गया है, यानी आपको नींद आने लगती है। लेकिन जैसे ही कैफीन इसे ब्लॉक करता है, आपको थकान कम महसूस होती है और आपका दिमाग अचानक ज्यादा एक्टिव लगने लगता है। इसी समय शरीर में डोपामीन और एड्रेनलिन जैसे हार्मोन का लेवल भी थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे आपको फोकस, एनर्जी और अलर्टनेस का एहसास होता है। यही वजह है कि रेड बुल पीने के बाद कई लोगों को लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस अचानक बेहतर हो गई है। अब आपने समझ लिया कि ये एनर्जी आती कहां से है, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। ये सब चीजें मिलाकर रेड बुल बनाया कैसे जाता है? दोस्तों, रेड बुल बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही सटीक और कंट्रोल्ड होती है जितनी किसी दवाई या केमिकल प्रोडक्ट की। सबसे पहले आता है वाटर ट्रीटमेंट। जी हाँ, सबसे पहले पानी को पूरी तरह से शुद्ध किया जाता है, क्योंकि जो भी ड्रिंक बनता है उसका बेस पानी ही होता है। इस पानी को कई स्टेज से गुजारा जाता है: फिल्ट्रेशन, डीमिनरलाइजेशन और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, ताकि इसमें कोई भी बैक्टीरिया या अशुद्धि ना रहे। अब अगला स्टेप है इंग्रेडिएंट मिक्सिंग। यहाँ पर कैफीन, टॉरिन, शुगर और विटामिन्स को सिर्फ मिलाया नहीं जाता, बल्कि ये पूरा प्रोसेस एक हाईली ऑटोमेटेड सिस्टम के अंदर होता है, जहाँ बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील टैंक्स में हजारों लीटर का बैच तैयार किया जाता है और हर इंग्रेडिएंट को कंप्यूटर कंट्रोल्ड वाल्व्स के जरिए बिल्कुल सटीक मात्रा में डाला जाता है। यहाँ तक कि तापमान, मिक्सिंग स्पीड और टाइमिंग तक को सेंसर और सॉफ्टवेयर कंट्रोल करते हैं, ताकि हर कैन का स्वाद और क्वालिटी दुनिया के किसी भी कोने में एक जैसी रहे। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर बैच में इनकी मात्रा बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाए तो स्वाद और असर दोनों बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ कंप्यूटराइज सिस्टम का इस्तेमाल होता है, जो हर चीज को मिलीग्राम लेवल तक कंट्रोल करता है। अब इस मिक्सचर को अच्छी तरह घोला जाता है ताकि कोई भी कण अलग न रहे। इसके बाद आता है कार्बनेशन, यानी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। यही गैस इसे फिजी बनाती है, यानी पीते समय जो बुलबुले आपको महसूस होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। और ये सिर्फ स्वाद के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपके मुंह में एक हल्की स्टिमुलेटिंग सेंसेशन पैदा करता है, जिससे दिमाग को एक और सिग्नल मिलता है कि आपने कुछ रिफ्रेशिंग पिया है। यानी यहाँ भी साइंस क्वाइटली काम कर रही होती है। अब तक ड्रिंक तैयार हो चुका है, लेकिन अभी इसे पैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगला सबसे महत्वपूर्ण स्टेप आता है क्वालिटी कंट्रोल। हर बैच को टेस्ट किया जाता है, उसका स्वाद, उसकी स्मेल, उसका पीएच लेवल और उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन। अगर सब कुछ स्टैंडर्ड के अनुसार है तभी उसे आगे भेजा जाता है, वरना पूरा बैच रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अब आता है फिलिंग एंड पैकेजिंग,
रेड बुल को खास एल्यूमिनियम कैन में भरा जाता है। इन कैन्स को पहले अंदर से एक खास प्लास्टिक कोटिंग दी जाती है ताकि ड्रिंक और मेटल का सीधा संपर्क ना हो। फिर हाई स्पीड मशीनों के जरिए हर मिनट हजारों कैन भरे और सील किए जाते हैं। ये कैन सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं होते, बल्कि ये ड्रिंक को लाइट और ऑक्सीजन से बचाते हैं, जिससे उसका स्वाद और क्वालिटी बनी रहती है। फिर इन कैन्स को सील किया जाता है, लेबल लगाया जाता है और बड़े बड़े पैक्स में पैक करके दुनिया भर में भेज दिया जाता है। यानी एक कैन रेड बुल बनने के पीछे इतनी लंबी और कंट्रोल्ड प्रक्रिया होती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम इसकी कहानी को थोड़ा पीछे ले जाएं, तो रेड बुल की शुरुआत 1980s में हुई थी, जब एक ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन डीट्रिक मैटिशिट्स ने थाईलैंड में एक लोकल ड्रिंक क्रटिंग डैंग को देखा। उन्होंने महसूस किया कि इस तरह की ड्रिंक पूरी दुनिया में चल सकती है, और फिर उसे इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से मॉडिफाई करके रेड बुल के रूप में लॉन्च किया गया। यानी ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि एक आइडिया था जिसे सही समय पर सही तरीके से पेश किया गया। अब आते हैं उस चीज पर जिसने रेड बुल को दुनिया का सबसे अलग ब्रांड बना दिया, उसकी मार्केटिंग। आपने कभी गौर किया है, रेड बुल सिर्फ ड्रिंक नहीं बेचता, वो एक लाइफस्टाइल बेचता है। ये कंपनी सीधे सीधे ड्रिंक खरीदो नहीं कहती, बल्कि वो आपको दिखाती है खतरनाक स्टंट, फॉर्मूला 1 रेस, मोटरसाइकिल रेस, स्काई डाइविंग और एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। रेड बुल का एक मशहूर स्टंट था जहां एक व्यक्ति ने स्पेस के करीब से छलांग लगाई थी। इसे रेड बुल स्ट्रैटोस कहा जाता है, जहां फीलिक्स बामगार्टनर ने लगभग 39 किलोमीटर की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। ये सिर्फ एक स्टंट नहीं था, बल्कि एक ग्लोबल लाइव इवेंट था जिसे पूरी दुनिया ने देखा। और इसी एक इवेंट ने रेड बुल को एनर्जी ड्रिंक से उठाकर एक्सट्रीम परफॉर्मेंस ब्रांड बना दिया। इस तरह के इवेंट्स के जरिए कंपनी एक मैसेज देती है कि अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको एनर्जी चाहिए, और वही हम देते हैं। यही वजह है कि आज की युवा पीढ़ी रेड बुल की तरफ तेजी से आकर्षित हो रही है, क्योंकि आज की जनरेशन सिर्फ स्वाद नहीं ढूंढती, वो एक्साइटमेंट, स्पीड और आइडेंटिटी ढूंढती है। और रेड बुल खुद को उसी आइडेंटिटी के साथ जोड़ता है, रिस्क लेने वाले, लिमिट्स तोड़ने वाले और कुछ अलग करने वाले लोगों के साथ। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि एक कूल और हाई एनर्जी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। सोशल मीडिया पर भी रेड बुल के वीडियो करोड़ों व्यूज पाते हैं, जहां लोग खतरनाक और रोमांचक स्टंट करते हुए दिखते हैं। अब सवाल यह है, क्या रेड बुल सच में उतना फायदेमंद है जितना दिखाया जाता है, या इसके कुछ नुकसान भी हैं? दोस्तों, सच ये है कि रेड बुल का असर असली होता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है। जब आप इसे पीते हैं तो कैफीन और शुगर मिलकर आपको कुछ समय के लिए ज्यादा एक्टिव बना देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में सच में नई ऊर्जा बन गई है। असल में आपका शरीर अपनी स्टोर्ड एनर्जी को ही तेजी से इस्तेमाल कर रहा होता है। यानी ये एक तरह का बोरोड एनर्जी इफेक्ट होता है, जिसे अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो शरीर पर दबाव बढ़ सकता है। ये सिर्फ आपके दिमाग और शरीर की प्रतिक्रिया होती है, और अगर इसका ज्यादा सेवन किया जाए तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज होना, नींद की समस्या, घबराहट या एंजाइटी, और ज्यादा शुगर की वजह से वजन बढ़ना। खासकर अगर इसे रोजाना या ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसे लिमिट में ही पिया जाए, और बच्चों या किशोरों के लिए तो इसे अवॉइड करना बेहतर होता है। अब अगर पूरी कहानी को एक लाइन में समझें तो रेड बुल बनने की प्रक्रिया कुछ इस तरह है। शुद्ध पानी लिया जाता है, उसमें कैफीन, टॉरिन, शुगर और विटामिन मिलाए जाते हैं, फिर उसे कार्बोनेट किया जाता है, क्वालिटी टेस्टिंग होती है, और अंत में कैन में पैक करके दुनिया भर में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में एक गहरी बात छिपी हुई है। रेड बुल हमें सिर्फ ये नहीं सिखाता कि एक ड्रिंक कैसे बनती है, बल्कि ये भी सिखाता है कि एक साधारण प्रोडक्ट को सही मार्केटिंग, सही कहानी और सही ब्रांडिंग के जरिए दुनिया का आइकॉन कैसे बनाया जाता है। तो अगली बार जब आप रेड बुल पिए तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि आप जो पी रहे हैं वो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, बल्कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंडस्ट्री और साइकोलॉजी, इन चारों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना कि रेड बुल कैसे बनती है, उसका साइंस क्या है और वो हमारे शरीर पर कैसे असर डालती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, और क्या आप रेड बुल पीते हैं या नहीं, ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही डीप और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूं, तब तक आप इन 2 वीडियो को जरूर देख लीजिए, वीडियो बहुत अच्छी है।